हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग के लिए मैं CMI का 2019 का सब्जेक्टिव पेपर सॉल्व करेंगे। अच्छे प्रॉब्लम आए थे, कुछ कुछ इजी भी आया था। तो जो लोग इस चैनल में नया है, आप लोग देख रहे हैं, तो आप लोगों को एक कंटेंट आप लोग का अच्छा लगा तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और जो लोग यहाँ पर है, जो लोग रेगुलरली इसको देखते हैं, तो प्लीज़ अपने दोस्त लोगों से प्लीज़ शेयर कीजिए, ठीक है? क्योंकि ये कंटेंट जिस लोगों का रिक्वायरमेंट है उस तक पहुंचना चाहिए, यही मेरा टारगेट है। ठीक है, चलिए, डोंट वेस्ट योर टाइम। पहला क्वेश्चंस जो दिया था पेपर में, हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चंस है नंबर 1, फॉर ए नेचुरल नंबर n denotes by map n the set of all functions f1 1 2 3 4 n tends to 1 2 3 4 n for f g belongs to map n f of g fog denotes the function in map n that sends f of gx. Question number 1, let f belongs to map n if for all x belongs to 1 2 3 n fx not equal to x, so that f of f not equal to f. And question number 2, count the number of functions f belongs to map n such that f of f is equal to f. ये आपका पहला क्वेश्चन, ठीक है? चलिए, एक्चुअली ये मैपिंग का क्वेश्चन है। फॉर ए नेचुरल नंबर n डिनोट्स द मैप ऑफ n द सेट ऑफ द ऑल functions f1 to n 1n for m f of g map n f of g denotes the function in map n that sends f of gx f. अच्छा, पहले आप एक काम कीजिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैपिंग है, सॉल्यूशंस करते हैं हम। 1 2 3 4 n, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 है। तो आप एक काम कीजिए, आपको निकालना है f of x इक्वल टू f of x, ठीक है? तो आप एक काम कीजिए, पहला क्वेश्चन y इक्वल टू f of 6 लिख दीजिए, तो f of y इक्वल टू y, ये सोल्यूशंस आपको आना चाहिए। लेकिन आपका पहला स्टेटमेंट में लिखा है f of x नॉट इक्वल टू x, देन f of, तो क्या होगा? ये नहीं हो रहा है, तो हम यहाँ से आसानी से बोल सकते हैं f of f इज नॉट इक्वल टू f, ठीक है? जब f of x नॉट इक्वल टू x, तब क्या होगा? आप आसानी से बता सकते हैं इस फंक्शंस में आपका वो नहीं होगा। पहला जो क्वेश्चन था ना, जस्ट मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट था, ठीक है?
है। तो अभी सेकेंड जो क्वेश्चन है ये आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग है, ये आपके लिए इंटरेस्टिंग है। अभी क्या है, इसमें आपको निकालना है काउंट, काउंट लिख लिए, काउंट द नंबर ऑफ फंक्शन एफ मैप सच दैट एफ ऑफ एफ इक्वल टू एफ। मतलब इसमें आप देखिए, आपको मैं एक बात बताता हूँ, आप यहाँ देखिए, आप यहाँ से ना के एलिमेंट ले लीजिए जो 2 के साथ 2 के साथ है, ठीक है, ऐसे के एलिमेंट्स है। तो इसमें अब एफ ऑफ 1 इक्वल टू 2 आ रहा है, एफ ऑफ 2 इक्वल टू 2 आ रहा है। तो एफ ऑफ 1 क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। दैट मीन्स एफ ऑफ 2 इक्वल टू 2। तो आप इसमें एक के एलिमेंट ले लीजिए, कोई भी के एलिमेंट जो कोई भी एलिमेंट से लिंक है, तो सी एन सी के। अभी आप एक काम कीजिए, अभी यहाँ पर जो बाकी जो n माइनस के एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर बाकी जो n माइनस के एलिमेंट्स हैं वो क्या कर सकते हैं, वो के टाइप्स में हो सकता है, ठीक है। तो आप यहाँ लिखिए के ऐसे कितने होगा, n माइनस के एलिमेंट्स, बाकी जो n माइनस के एलिमेंट्स, क्योंकि वो आपका बाकी जो के एलिमेंट्स है उसके साथ वो लिंक अप हो सकते हैं। तो आप यहाँ देखिए, इसका आपका क्या होगा, सी एन सी के टू दी पावर n माइनस के। अभी इसका सम क्या हो जाएगा, आप खुद ही बताइए, समेशन के इक्वल टू आपको समय 1 to n सी एन सी के n माइनस के, ये आपका टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, बोलिए टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस। अब इसको काउंट करेंगे, मैं आपको फिर एक बार बताता हूँ, देखिए एक मिनट, जस्ट क्वेश्चन पेपर एक बार देख लो। आप देखिए 1 2 3 4 5 ऐसे n एलिमेंट्स हैं, तो यहां से आप के एलिमेंट ले लीजिए। ये जो के एलिमेंट्स है, यहाँ के जो नंबर है वो क्या हो रहा है, 2 के साथ, मतलब एफ ऑफ 1 2 दे रहा है, एफ ऑफ 3 इक्वल टू 2 दे रहा है, तो उसमें एफ ऑफ 2 इक्वल टू 2 आ रहा है, तो एफ ऑफ x इक्वल टू x आना चाहिए ना। तो आप वो जो एटलीस्ट उसमें एक नंबर आप 2 के साथ काउंट होना चाहिए, ठीक है, एटलीस्ट ये भी कनेक्टेड है, सॉरी, ऐसे n के एलिमेंट्स है। तो बाकी जो के एलिमेंट्स मैं यूज कर लिया, बाकी जो आपका n माइनस के बाकी एलिमेंट्स कितने, n माइनस के एलिमेंट्स है, तो n माइनस के एलिमेंट्स को हम कैसे हर टाइप को के टाइम्स में कर सकते हैं। तो इसको के n माइनस, फिर k का वैल्यू 1 से स्टार्ट करेंगे, एटलीस्ट उसको इटसेल्फ होना चाहिए, मतलब एफ ऑफ 2 इक्वल टू 2 बा कोई एफ ऑफ 5 इक्वल टू 5 इटसेल्फ होना चाहिए, नहीं तो एफ ऑफ x इक्वल टू x नहीं होगा। देखिए इटसेल्फ नंबर चाहिए और कुछ कोई भी नंबर उसके साथ लिंक हो सकता है, मैपिंग हो सकता है। तो इसलिए हम क्या किए, के एलिमेंट्स लिए, के एलिमेंट्स में उसमें उसका इटसेल्फ इमेज है, मतलब एफ ऑफ 2 इक्वल टू, मैं 2 लेके कर रहा हूँ, 2 हो रहा है, तो बाकी में क्या होगा उसको हम इमेज कर सकते, ठीक है। तो इसलिए मैं वो बाकी एनसी के कर दिया, कोई भी के एलिमेंट्स ले लिए, और बाकी जो एलिमेंट्स है के n माइनस है, अभी के एटलीस्ट इटसेल्फ तो होगा ही, तो इसलिए उसको इसका समेशन कर रहा है, ये आप लोग कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 2 देखते हैं क्या था प्रॉब्लम। अच्छा, प्रॉब्लम नंबर 2 में काउंट द नंबर ऑफ रूट्स ओमेगा of the equations
z to the power 2019 minus 1 equal to 0, z to the power, just a minute, 2019 is 0 over the satisfying mod omega plus 1 is greater than 2 plus root 2 ये मेरा क्वेश्चन ए था, इसमें भी 5 मार्क्स था। और नेक्स्ट था क्वेश्चन नंबर बी, इसमें क्या था, फाइंड ऑल रियल नंबर्स एक्स that satisfying the following equation 8 to the power x, 27 to the power x, 12 to the power x, 18 to the power x equal to 7/6। ठीक है, चलिए पहले मैं एक एक करके प्रॉब्लम बनाता हूँ। ठीक है, पहले आप पहला जो प्रॉब्लम है ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रॉब्लम है, इसमें भी 5 मार्क्स था, इसमें भी 5 मार्क्स था। ठीक है, चलिए मैं आपको पहला दिखाता हूँ। पहले आप एक पहला जो प्रॉब्लम है नंबर 2 का, ये पहले आप एक काम कर लीजिए। आपका पहले गिवन है z, क्या है, z z equal to z 2019 equal to 1, that is nth root of unity का प्रॉब्लम है। आप इसको कैसे टैकल करेंगे? आप मेरे को एक बात बताइए, इसमें आप लोगों को z टू दी पावर n इक्वल टू 1, इसमें आप लोग क्या सीखे थे, रूट z k cos 2k पाई बाई n प्लस आई साइन 2k पाई बाई n। ए आपका था इक्वल टू 0 1 2 n माइनस 1, इसमें आप सब्सटीट्यूट किए थे, ये आपका nth रूट। तो इस केस में आप क्या लिख सकेंगे, z टू दी पावर 2019 इक्वल टू 1 z के cos 2k पाई बाई 2019 प्लस आई साइन 2k बाई 2019, ये आ रहा है k का वैल्यू 0 1 2 3 2080 तक हो रहा है। ठीक है, ये पहला कॉन्सेप्ट है। देखिए इसमें तो आपको समझ में आ रहा है, इसमें आपका 2019 रूट है, 1 छोड़ के इक्वल इंटरवल में वो गैप क्या होगा, 2 पाई बाई 2019 गैप में आपका रूट्स है, ऐसे रूट्स है। ऐसे आप इसको यूनिटी में जब करेंगे पहला रूट आप ऐसे देखिए रूट। लेकिन इस केस में आपका एक रिलेशंस गिवन है, क्या रिलेशंस गिवन है, ओमेगा प्लस 1 मॉड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 प्लस रूट 2 उसका रूट, ऐसे एक रिलेशंस आपके पास है। ओमेगा को आप लिख लीजिए, पहले मैं जनरलाइज्ड आपको सॉल्व करता हूं, जस्ट अ मिनट। कॉस, एक मिनट रुकिए, हाँ, कॉस 2k पाई बाई, अच्छा मैं इसको जेड के को मतलब ओमेगा को हम e टू दी पावर आई 2k पाई बाई 2019 का फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आप मेरे को बताइए इसमें ओमेगा के में e आई 2k पाई बाई 2019 प्लस 1 मॉड इज ग्रेटर देन 2 प्लस रूट 2 बाई रूट। एक तो अच्छे प्रॉब्लम था कॉम्प्लेक्स नंबर का, आपको ट्रिगोनोमेट्री का भी एप्लीकेशंस था। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, इस स्टेप आपको समझ में आ रहा है, इस स्टेप को हम ऐसे लिखते हैं, मॉड ई टू दी पावर आई
k pi by 2019 e to the power I k pi by 2019 प्लस e to the power माइनस I k pi by 2019, इसका मॉड इज ग्रेटर देन 2 प्लस रूट 2 उसका मॉड हम लिख सकते हैं आसानी से। तो आप मेरे को बताइए, मॉड में आप लोग प्रॉपर्टीज आप लोगों को पता है, मॉड क्या होता है, मॉड z1 इंटू मॉड z2 हो जाता है, आप लोगों को आसान है पता है। तो आप क्या करेंगे, इसमें e टू दी पावर I k पाई बाई 2019 कॉमन ले लीजिए और इसमें मॉड e टू दी पावर I k पाई बाई 9 प्लस e टू दी पावर माइनस I k पाई बाई 2019 मॉड इज ग्रेटर देन, हैंड राइटिंग थोड़ा खराब है माफ कर देना, 2 प्लस रूट 2 उसका मॉड। अभी आप एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, कोई भी e टू दी पावर I थीटा इसका मॉड ऑलवेज 1 होता है, ठीक है। आप बेसिक cos थीटा प्लस I sin थीटा उसका मॉड्यूलर, तो इसका 1 हो जाएगा। और इसमें आप देखिए, इसमें 2 cos k पाई बाई 2019 आएगा, उसका मॉड आ जाएगा ग्रेटर देन रूट ओवर 2 प्लस, यहाँ पर आप देखिए एडजस्टमेंट देखिए, 2 रूट करना है इसलिए मैं अपना cos पाई बाई 4 कर रहा हूँ, कर सकता हूँ। तो इसमें क्या हो जाता है आप देखिए, इसमें 2 cos k पाई बाई 2019, इसमें e टू दी पावर I थीटा प्लस e टू दी पावर माइनस I थीटा, यहाँ देख लीजिए I थीटा प्लस e टू दी पावर माइनस I थीटा दैट इज 2 cos थीटा होता है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको हम करेंगे 2 इंटू 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 8, जस्ट तो आप बोलिए इसमें क्या होगा, वो ये हो गया। तो इसमें आप एक काम करते हैं, दिस इज 2 cos k पाई बाई 2019, इसका मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू 2 cos पाई बाई 8, ठीक है, 2 cos पाई बाई 8। तो 2 को हटा दीजिए, तो cos k पाई बाई 2019 इसका मॉड क्या आता है, आप खुद लोग खुद कीजिए, cos k पाई बाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू cos पाई बाई 8। cos एक क्या फंक्शन है अब बताइए, cos पाई बाई 8 पॉजिटिव है, मतलब यहाँ से 2 निकाले, यहाँ से 2 निकाले, कैंसिल किए। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए cos क्या फंक्शन है, एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, और k पाई बाई 2019 इसका मॉड शुड बी लेस देन, क्योंकि cos आपका इस रीजन में भी और इस रीजन में भी हो सकता है, तो इसलिए शुड बी लेस देन पाई बाई 8। तो इसमें मॉड k लेस देन 2019 बाई 8, यहाँ आप थोड़ा सा कैलकुलेशन कीजिए, मॉड के लेस देन 2019 बाई 8, 2019 को जब हम करेंगे 2 2 जा 16, 4 1 5 जा 40, 1 और 9 जो भी है 252 पॉइंट जो भी है 55 कुछ आ रहा है, ठीक है, 250.3 आ रहा है सर, जो भी है रिक्वायरमेंट नहीं है तो यार है। तो हम क्या k को क्या लिख सकते हैं, 252.3 से माइनस 252.3। तो यहाँ पर आप बताइए इंटीजर सॉल्यूशंस क्या होता है, इंटीजर होता है 252 इंटू 2 प्लस मिडिल वाला 0 नंबर। तो आप देखिए कितना आंसर आ रहा है, तो 2 जा 4, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, 304 प्लस 1, सॉरी 504 प्लस 1 दैट इज 505, ठीक है, 505 आपका सॉल्यूशन आ रहा है, ठीक है, आया, अच्छे सम था, थोड़ा क्रिटिकल था। ये स्टेप आप याद रखेंगे, कॉस क्या है, डिक्रीजिंग होता है, तो आप उस वहाँ से इसको हम एलिमिनेट किए, ठीक है। नेक्स्ट सम था, नेक्स्ट क्या था बेटा, नेक्स्ट था अब देखिए फॉर ए रियल नंबर, मैं इसको हटा देता हूँ, सुविधा होगा सॉल्व करने।
for a real number x is satisfying the following equations. 8 to the power x 8 to the power x 8 to the power x ही था ना, एक बार देख लेते हैं, एक मिनट देख लेते हैं। हाँ, 8 to the power x 8 to the power x था तो हाँ 8 to the power x 27 to the power x 12 to the power x और 18 to the power x, ठीक है, इक्वल टू 7/6। देखिए ये आसान है, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। तो आप जब इस टाइप का प्रॉब्लम रहेगा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखिए 2 to the power 3x और ये 3 to the power 3x हो जाता है। 2 into 4 मतलब 2 to the power x 4 होता है, सॉरी 3 to the power x, जस्ट a minute, 2 into 4 तो मतलब 2 to the power 4 मतलब 2x 3 to the power x प्लस जस्ट a minute, एक मिनट रुकिए, तो इसको नहीं हटाएंगे तो नहीं होगा। हाँ, अभी 18 को क्या लिख सकते हैं, 2 into 3 स्क्वायर, तो 2 to the power x 3 to the power 2x इक्वल टू 7/6। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अब बताइए। 2 to the power 3x से 3 to the power 3x से डिवाइड कर दीजिए, तो 2/3 to the power 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाई क्या कर सकते हैं, डिवाइडेड बाई ఇది 3 to the power x कैंसिल, तो 2/3 to the power 2x प्लस 2/3 to the power x। तो एक काम करते हैं 2/3 to the power x को हम y ले लेते हैं, तो दिस बिकम्स टू योर y क्यूब प्लस 1 y स्क्वायर प्लस y आ जाता है इक्वल टू 7/6। जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे y प्लस 1 y स्क्वायर माइनस y प्लस 1 डिवाइडेड बाई y डिवाइडेड बाई क्या था बोलिए, डिवाइडेड बाई y प्लस 1 7/6। अभी आप एक काम कीजिए, y मतलब y नेवर इक्वल टू -1, क्योंकि 2/3 to the power x नॉट इक्वल टू -1 नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता, तो इसलिए मैं इसको कैंसिल कर सकता हूँ। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, एक मिनट रुकिए, तो इसको हटा देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से क्या होता है, 6y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 7y। तो इसमें आप थोड़ा देखिए क्या आता है, 6y स्क्वायर माइनस 13y प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक किया ना, सॉरी हाँ, तो 6y स्क्वायर 9y माइनस 4y प्लस 6 इक्वल टू 0। तो इसमें हम सॉल्व करेंगे, तो अब बताइए इसमें आप फैक्टराइजेशन कीजिए, थोड़ा इसको हटाने के लिए मेरा लेट हो रहा है, इसमें आप थोड़ा सॉल्व कीजिए, क्या होता है 3y 2y माइनस 3 माइनस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0, तो 3y इक्वल टू 2, तो y 2/3 आता है और 2y माइनस 3 इक्वल टू 0, y का वैल्यू 3/2 आता है। तो 2 to the power x 3 to the power x एक बार 2/3 आता है, कब होगा, x इक्वल टू 1 में। सिमिलर लॉजिक 3/2 to the power x इक्वल टू 2/3 कब होगा, x इक्वल टू -1। तो यहाँ पर आपको कंक्लूशंस में क्या है, आपका एक ही सोल्यूशन x इक्वल टू प्लस माइनस 1 आ गया। आसान समझता, बोलिए आप लोग, आसान था। पहला वाला क्वेश्चन थोड़ा अच्छे थे,
चलिए प्रॉब्लम नंबर 3। प्रॉब्लम नंबर 3 में अब देखिए, इसमें देखिए इवैल्यूएट 0 to infinity 1 plus x square minus m plus 1 into dx where m belongs to natural number। इंटीग्रेशन का एक प्रॉब्लम दिया है, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। आप लोग एक काम कीजिए, इस टाइप का प्रॉब्लम में देखिए एग्जाम में ना आपको कंफ्यूज करने का ट्राई करेगा। आप इसको एक्स जस्ट सॉरी, आप एक काम कीजिए, देख लेते हैं। हाँ, एक्स के जगह में tan थीटा सब्स्टिट्यूशन दीजिए, एक्स के जगह में tan थीटा सब्स्टिट्यूशन दीजिए, तो dx क्या हो जाता है, dx इक्वल टू, ठीक हो गया, dx इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा आता है, ये आप लोगों को पता है। और आप लिमिट भी थोड़ा चेंज कर लीजिए, लिमिट क्या होगा 0 to π/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, क्लास 10 लेवल का सेक स्क्वायर एक्स। तो आप सॉरी एक्स के जगह में tan थीटा बसा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा दैट इज सेक स्क्वायर थीटा टू दी पावर माइनस m प्लस 1 इंटू डी एक्स क्या आता है, इंटू डी एक्स इज सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। तो आप इसमें थोड़ा मेरे ख्याल से 0 to π/2 क्या लिख सकते हैं, 0 to π/2 यहाँ देखिए एक तो है यहाँ पर, तो सेक स्क्वायर थीटा एक तो माइनस एम आ गया इंटू डी थीटा, तो माइनस है इसलिए मैं इसको थोड़ा कैलकुलेशन करेंगे 0 to π/2 cos 2m थीटा इंटू डी थीटा। तो आप लोग तो ये सब प्रॉब्लम किए ही हो, कैसे, मैं आपको एक वालिस थ्योरम होता है, नहीं तो आप बीटा फंक्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर बीटा फंक्शन एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे को पता नहीं है, तो इसलिए मैं 0 to π/2 साइन टू दी पावर mx dx, हम एक थ्योरी बता रहे हैं वालिस, जिस लोगों 0 to π/2 cos टू दी पावर mx dx फ्रॉम प्रॉपर्टीज। और m जब इवन होगा, आपका फॉर्मूला क्या होता है, m माइनस 1/n m माइनस 3/n-2, ऐसे करते जाएंगे। f जब इवन होगा लास्ट में 1 इंटू 2 इंटू π/2 होगा। और जब ऑड होता है, m जब ऑड होता है तब क्या होता है, m माइनस 1/n m माइनस 3/n, लास्ट में ये नंबर 2/3 इंटू 1 हो जाएगा। ये जब ऑड हो जाता है, ये इवन होता है, ये प्रॉपर्टीज है। तो यहाँ पर देखिए आपका तो ये समझ में ही आ रहा है, ये क्या आ रहा है, आप एक बार बताइए, एक मिनट आप इसमें, अच्छा एक मिनट देख लीजिए आपका प्रॉब्लम क्या है। आपका प्रॉब्लम है 0 to π/2 cos टू दी पावर 2m थीटा इंटू डी थीटा। तो आपको तो 2m एक इवन नंबर ही है, तो इसमें क्या होगा 2m, अब वो फॉर्मूला को यूज़ कीजिए, 2 उसमें आप उसमें क्या था m माइनस 1/m, इसमें क्या होगा 2m माइनस 1/2m 2m माइनस 3/2m माइनस 2, ऐसे चलते रहेगा, जैसे 1 इंटू 2 इंटू π/2, ये आपका आंसर होगा। ये प्रॉब्लम मेरे ख्याल से बहुत आसान था, ठीक है, ये प्रॉब्लम मेरे ख्याल से आसान था, ठीक है। चलिए ये सब प्रॉब्लम बनाना चाहिए जो लोग CMI ISI के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 4।
प्रॉब्लम नंबर 4, ये जो प्रॉब्लम नंबर 4 है लिख लीजिए। लेट, अच्छे प्रॉब्लम है, जियोमेट्री से है। ए बी सी डी बी आ पैरालोग्राम, पैरालोग्राम दिया ना, हम पैरालोग्राम। लेट ओ बी पॉइंट in its interior such that angle AOB of angle AOB plus angle DOC is your 180 degree, so that angle ODC एंगल OBC आपको ये प्रूव करना है। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि प्योर यूक्लिडियन ज्योमेट्री है ये प्रॉब्लम। कोई भी बच्चे जो लोग RMO का प्रिपरेशन कर रहा था वो लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो जियोमेट्री का प्रॉब्लम है आप कैसे करेंगे, अच्छे था प्रॉब्लम, इतना ऐसा नहीं है, एकदम आसान था। हाँ प्रॉब्लम अच्छे ही था, ठीक है। चलिए देखते हैं। आप पहले एक काम कीजिए, आप ABCD एक पैरालोग्राम ड्रॉ कीजिए। इसमें आप यहाँ पर देखिए, आप एक पैरालोग्राम ड्रॉ कीजिए ABCD, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक O पॉइंट ले लीजिए, मैं यहाँ ड्राइंग कर रहा हूँ। आप ज्वाइनिंग कीजिए इसके साथ और इसके साथ ज्वाइनिंग कीजिए। मैंने यहाँ मार्किंग कर रहा हूँ, ठीक है। आप इसको ना एक X एंगल दे दीजिए, मैं यहाँ नहीं लिख रहा, इसे Y एंगल दे दीजिए। तो X प्लस Y एंगल जो है दिस इज योर 180 डिग्री। इसमें आपको सुविधा होगा, ठीक है। आप नेमिंग करेंगे तो डायरेक्ट तो आप नहीं बता सकते, इसमें प्रूव करना है ODC, ये पॉइंट मेरा O है, ODC मतलब दिस एंगल, इसको हम M नाम देते हैं, एंड दिस एंगल N, M इक्वल टू N आपको प्रूव करना है। तो इसको मैं कैसे प्रूव करूंगा, आप एक काम कीजिए, आप यहाँ पर OD का पैरेलल एक कंस्ट्रक्शन कीजिए, इसका एक पैरेलल बनाइए। उसके बाद आप इसका पैरेलल आप इसको बना लीजिए। उसके बाद आप DC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कीजिए, DC के पैरेलल, और एक आप ऐसे एक पैरेललोग्राम बने, मतलब वो देखने में मेरा पैरेलल नहीं हुआ, जो भी है वो पैरेलल हुआ। और आप फिर आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में ही आ रहा है, आप इसको ज्वाइनिंग कीजिए, तो दिस एंड दिस शुड बी पैरेलल हो जाएगा। अपना कॉमन सेंस यूज कीजिए, ठीक है। दिस शुड बी पैरेलल हो जाएगा। तो अब ये आप काम कीजिए, दिस लाइन एंड दिस लाइन आर पैरेलल एंड दैट इज योर इंटरसेक्शन। वो जो एंगल है, तो दिस एंगल इज योर M एंड ये जो लाइन है, सपोज ए वाला हम एक तो दूसरा एक तो नाम देते हैं, इसका नाम हम एक इसको U नाम देते हैं। तो दिस एंगल शुड बी इक्वल टू U। तो अभी आप एक काम कर लीजिए, इसको एक P नाम दे दीजिए, AOPB फर्स्ट। ये जो क्वाड्रेट्रियल है, एक क्वाड्रेट्रियल है, तो इसमें आप एक काम कीजिए, ए एंगल देखिए, इसमें आपको एक कॉन्सेप्ट लगाइए। देखिए A M है, A N है, इस ट्रायंगल में M है, N है, तो दिस एंगल Y,
तो दिस एंगल शुड बी 1, तो इसमें एंगल AOB प्लस एंगल APB योर 180 डिग्री। जब कोई भी ऑपोजिट एंगल 180 डिग्री होता है, आपका ये क्या होता है, साइक्लिक क्वाड्रेटियल होता है। क्या होता है, साइक्लिक क्वाड्रेटियल होता है। और साइक्लिक क्वाड्रेटियल होता है मतलब क्या है, आप एक सर्कल ड्रॉ कीजिए, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। सर्कल ड्रॉ कीजिए, एक साइक्लिक क्वाड्रेटियल होता है। तो यहाँ से आप इसको सर्कल होके ऐसे, सर्कल होके ऐसे एक सर्कल बनेगा। ये आपका एकदम क्लियर है? अच्छा, ठीक है, चलिए देखते हैं। अभी आपको प्रूफ करना पड़ेगा। अभी आप वो लॉजिक लगाइए कोई अच्छा, ए एंगल, आप एक काम कीजिए, आप इसमें देखिए, जो PB आपका कॉर्ड है ना, इसके ऊपर ए एंगल और ए एंगल सेम होगा। दिस एंगल, मैं आपको दूसरा कलर, दिस एंगल शुड बी एम, दिस एंगल शुड बी एम, और ये दोनों पैरेलल है, तो मेरा एम था ना, तो दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल पैरेलल, ए भी एम हो जाएगा। तो एम इक्वल टू एन पैरेललोग्राम से आ रहा है, और दिस इक्वल टू दिस, तो एम इक्वल टू एन आ गया। ठीक है, अच्छे प्रॉब्लम था, आया समझ में? मैं आप लोगों को फिर एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है, आपको फिर समझ में आएगा। ठीक है, थोड़ा हेजी हो गया, मैं आपको फिर बता देता हूँ जल्दी जल्दी। ABCD, आप एक काम कीजिए, इसमें O नाम दीजिए, अब इसको ज्वाइनिंग कीजिए, इसको ज्वाइनिंग कीजिए, इसको 1 दीजिए, इसको 2 नाम दीजिए, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, उसके बाद आप कंस्ट्रक्शन कीजिए OD का पैरेलल, इसमें एक पैरेलल ड्रॉ कर दिया। फिर इसके बाद आपका CD का पैरेलल अब ड्रॉ कर दिया, यहाँ पर P पॉइंट में काट हो रहा है। फिर आपको एक समझ में आ रहा है एंगल से, तो दिस इज योर, ये क्या हो जाता है, दिस इज पैरेलल टू दिस लाइन। अब इसको 3 लाइन से डिनोट कीजिए, तब आपको समझ में आएगा। फिर आप क्या किए, आपको देखिए दिस एंगल, ए वाला एंगल एम है, ए वाला एंगल मैं इस केस में ले रहा हूँ एम एन, मेरे को याद नहीं, इसको एम हो गया, ए एन हो गया, क्योंकि फॉर्म पैरेललोग्राम। तो ए एंगल मेरा 2 है, तो ए एंगल मेरा 2 हो जाएगा। तो आप ये वाला साइक्लिक क्वाड्रेटियल ले लीजिए, ये जो साइक्लिक क्वाड्रेटियल ले लीजिए, इसमें आप सर्कल बनाइए, तो आपको ये बेस के ऊपर ए एंगल इक्वल टू ए एंगल होता है, एम हो जाता है। तो अब फिर ये जो पैरेललोग्राम है, दिस लाइन इक्वल टू पैरेलल दिस, तो दिस इक्वल टू दिस हो जाएगा, ए भी एम हो जाएगा। तो आपको वो एंगल ODC इक्वल टू एंगल OBC प्रूव हो गया। अच्छे से हम था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपका एक, ये भी अच्छे था, 3, जस्ट ए मिनट, कलर थोड़ा, 3 पॉजिटिव रियल नंबर XYZ satisfying x square plus y square equal to 3 square, y square plus yz plus z square equal to 4 square, equal to 4 square। और एक दिया है एक्स स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर है बेटा, वाई एक्स स्क्वायर प्लस √3 XZ प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर। फाइंड वैल्यू ऑफ 2XY प्लस XZ प्लस √3YZ, इसका वैल्यू निकालना है। देखिए ये प्रॉब्लम आपको, देखिए एक्चुअली आपको दिमाग में, देखिए डायरेक्ट प्रॉब्लम नहीं होगा, जैसे आप कहा गया ऑप्शन पुट किया सॉल्व कर दिया, ऐसे टाइप का नहीं है।
आपको सोचना पड़ेगा। आप पहले ना 3, 4, 5 को देखिए। ये जो 3, 4, 5 आपसे क्या बात कर रहा है? दिस इज योर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होता है, ठीक है। तो 3, 4, 5 इज योर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अब इस नंबर को भी देख के थोड़ा कुछ आइडिया कर सकते हैं, इसमें भी आप थोड़ा कुछ आइडिया कर सकते हैं। देखिए, चलिए देखते हैं। आप पहले हम इसको सॉल्यूशंस बनाते हैं। पहले आप एक काम कीजिए, आप नंबर को देखिए। पहले वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर माइनस वाई जेड आता है। तो आप लोग को कॉस ए का फॉर्मूला याद आ रहा है? कॉस ए इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc होता है। तो इसमें आप एक 2yz से डिवाइड कीजिए, इसमें 2yz से डिवाइड कीजिए। एक कुछ हो रहा है माइनस हाफ, दैट इज कॉस 120 डिग्री। अभी हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। पहले इसमें 10 मार्क्स था। फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम में एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर माइनस √3 वाई जेड, सॉरी माइनस √3 माइनस √3 एक्स जेड था। अभी इसमें 2xz कीजिए, इसमें 2xz कीजिए। तो दिस इज योर माइनस √3/2 होता है, दैट इज कॉस 150 डिग्री होता है, ठीक है। कॉस क्या होता है? 150 डिग्री होता है, ठीक है। चलिए, अभी 3, 4, 5 है। देखिए 3, 4, 5 है। आप यहाँ से एक आप ये पहला थोड़ा सा डिजाइन किया, ठीक है। ये डायरेक्ट प्रॉब्लम नहीं है। आप एक काम कीजिए, पहले आप एक काम कीजिए, ऐसे एक ट्राइंगल बनाइए जिसमें इसका नेमिंग कीजिए ABC। अभी एक कोई पॉइंट ले लीजिए, तो वो नाम दीजिए, इसको ज्वाइनिंग कीजिए, ठीक है। दिस इज योर 3, दिस इज योर 4 एंड दिस इज योर 5, ठीक है। तो 4 के साथ वो एंगल आ रहा है ना, तो आप एक काम कीजिए, इसको y लीजिए, इसको z लीजिए, और ये जो एंगल इसको मैं 120 डिग्री लिखता हूँ, ठीक है। मैं ना इधर इसको वो नाम देता हूँ, इसको 120 डिग्री लेता हूँ, इसको x लेता हूँ। दिस एंगल इज योर बेसिकली 150 डिग्री, और ये एंगल मेरा 90 डिग्री होगा। यस और नो? मैं थोड़ा सा इसको जूमिंग करता हूँ, ठीक है। आपको आया 90 डिग्री? आया कि नहीं है? आया। ठीक। तो ये आपका कंक्लूशंस था, लेकिन आपको वैल्यू निकालना है। देखिए कहाँ से एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से हम लोग एक जियोमेट्रिक एक्सप्रेशंस में आ गए। एक हम लोग क्या किए? जियोमेट्रिक एक्सप्रेशंस में आ गए, इसलिए प्रॉब्लम टफ था। तो अभी आप एक काम कीजिए, एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC बहुत सिंपल है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दैट इज योर 6 हो जाता है। और दिस 6 हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल OBC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, हम एरिया नहीं लिख रहे, OAC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, आप एक काम करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB लिख सकते हैं। अभी देखिए इसमें 6 रखिए और इसमें हाफ इंटू एक्स इंटू वाई कीजिए, इसका एरिया आ गया। प्लस आप लोगों को पता है हाफ इंटू एक्स जेड इंटू साइन 150 डिग्री कीजिए। फिर उसके बाद हाफ जेड वाई साइन 120 डिग्री कीजिए। आया समझ में? तो 6 6xy/2 प्लस xz/2 साइन 150 डिग्री क्या होता है बेटा? साइन 150 डिग्री मेरा साइन 30 दैट इज हाफ होता है, प्लस yz/2 दैट इज √3/2 होता है।
तो इसमें मैं एक काम करता हूँ, आपको क्या निकालना था, आप 4 से मल्टीप्लाई कीजिए। 24 2xy प्लस xz प्लस √3yz, यही आपका एक्सप्रेशन है। देखिए आपका जो वैल्यू था, आपको जो निकालने वाले थे, आपका इस एक्सप्रेशन से आपको निकालना था। तो दिस इज योर आंसर। बहुत अच्छे प्रॉब्लम था, बहुत अच्छे प्रॉब्लम। पहले मैं देखिए पहले को कैसे इसको सॉल्व करना पड़ता है। पहले जो प्रॉब्लम है, अब उस प्रॉब्लम को देखिए। पहले देखिए 3 4 5, वहां आपको क्लिक करवाना है, दिस इज योर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। उसके बाद मैं धीरे धीरे उसको सेकेंड वाला इक्वेशन, फर्स्ट वाला इक्वेशंस को हम लोग धीरे धीरे उसको एक्सप्रेस किए, और फिर ज्योमेट्री, फिर इसको थोड़ा उस फॉर्म में लिखे, फिर इसको ऐसे रिप्रेजेंट किए। नॉर्मली इसको जब कोई बच्चे सॉल्व करने जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है, वो कर नहीं सकेगा, इम्पॉसिबल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। शायद आप लोगों को एक कितना नंबर था, 5 नंबर प्रॉब्लम था। नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट आपका 6 प्रॉब्लम था। अब देखिए 6 में दे रहा है क्वेश्चन नंबर 1, कंप्यूट d dx of compute d dx of integration 0 to e to the power x log of t cos to the power 4t dt। ये आपका है, इसका वैल्यू निकालना है। और क्वेश्चन नंबर बी इसका दिया हुआ है, फॉर x ग्रेटर देन 0 डिफाइन x, डिफाइन क्या डिफाइन Hey there. जस्ट मिनट, कोई बच्चे, एक मिनट। यहाँ पर कुछ पेजेस का कुछ प्रॉब्लम हो सकती है इसमें, जो भी है आप लोगों को शायद दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए। डिफाइन f of x, डिफाइन f of x इक्वल टू 1 to x t log t dt। अभी क्वेश्चंस पूछा है, इसका कुछ पार्ट क्वेश्चंस है। पार्ट क्वेश्चंस क्या पूछा है, पार्ट क्वेश्चंस पूछा है, लिख लीजिए आप लोग। डिटरमाइन, पहले आप क्वेश्चंस लिखिए। पहले देखिए, रुकिए, तो पहले मैं इसको थोड़ा पेंच चेंज कर लेता हूँ, क्या हुआ इसको। मिडिल में कुछ आ गया। सॉरी, हाँ अभी आ गया आपका। ठीक है, चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन निकालना है, मैं टेंशन में चल गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपको पूछे हैं, डिटरमाइन द ओपन इंटरवल, डिटरमाइन द ओपन इंटरवल, इंटरवल्स हो सकता है, इंटरवल्स वेयर fx is decreasing and open interval, same thing, intervals where fx, capital Fx is increasing। और इसका और एक पार्ट क्वेश्चन है नंबर 2, डिटरमाइन all the local minima
ऑफ एफ एक्स इफ एनी যদি থাকে एंड मैक्सिमा इफ एनी। चलिए पहले मैं एक एक करके करता हूं। डी डी एक्स ऑफ, पहला क्वेश्चन जो है पहले मैं फिर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। डी डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर 0 टू ई टू दी पावर एक्स लॉग ऑफ टी कॉस टू दी पावर 4 टू डी टी। मैं इस प्रॉब्लम को आसान देता हूँ क्योंकि दिस इज डायरेक्ट न्यूटन लेबनिज प्रॉब्लम। तो आप लोग ऐसे 0 टू ई टू दी पावर एक्स लॉग टी कॉस टू दी पावर 4t dt, इसका जब डेरिवेटिव करेंगे आप लोगों को तो पता ही है क्या करना पड़ता है न्यूटन लीबनिज में। आप फंक्शंस लिखिए लॉग ऑफ ई टू दी पावर एक्स कॉस टू दी पावर 4 ई टू दी पावर एक्स माइनस ई टू दी पावर एक्स माइनस 0। ये आपका हो गया। आपको वही डेरिवेटिव निकालना था, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड एक लाइन का प्रॉब्लम है, ठीक है, एक लाइन का प्रॉब्लम है। उसके बाद आपको क्वेश्चंस पूछा है फॉर एक्स ग्रेटर देन 0 1 प्लस एक्स 1 to x t determine the intervals f(x) is decreasing or decreasing। कोई भी फंक्शन f(x) इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, f' इज ग्रेटर देन 0 इंक्रीजिंग होगा, f' लेस देन 0 डिक्रीजिंग होगा। पहले आप f(x) आपके पास दिया है, f(x) क्या गिवन है आपके पास, f(x) इज 0 1 to x क्या दिया था t ln t dt गिवन था। तो पहले आप f' निकालिए x ln x इंटू 1 माइनस 0। तो आप मेरे को बताइए ये वाला कहाँ पर 0 होता है, बहुत x इक्वल टू 1 में होता है और x इक्वल टू 0 में होता है, मतलब 0 और 1 में इसका एक्सट्रीमिटी एग्जिस्ट करता है। और आप एक बात याद रखना, x शुड बी ग्रेटर देन 0 क्योंकि कभी भी x log x डिफाइन नहीं होता है। तो आप एक काम कर लीजिए x ln x आप ग्राफ ड्रॉ कीजिए, x ln x का ग्राफ ऐसे होता है। तो x ln x ऑलवेज लेस देन 0 कब होता है, जब x इज लेस देन 1 to 0। तो f' लेस देन 0 कहां पर होता है आप बताइए, जब इफ x इज 1 to 0। फिर आप देखिए, फिर आप यहां से देखिए x ln x, यहां से क्या आ रहा है x ln x, ये क्या आ रहा है 1 में एक्सट्रीमिटी हो रहा है। तो ये ग्रेटर देन 0 कब होगा, जब x ग्रेटर देन 1। तो इसलिए 0 to 1 आपका डिक्रीजिंग होता है और 1 to इन्फिनिटी आपका इंक्रीजिंग होता है, 1 to इन्फिनिटी इंक्रीजिंग होता है। तो आप यहाँ थोड़ा सा देखिए, ये 0 है, 0 से ग्राफ ऐसे ये 1 है तो यहाँ पर ग्राफ ऐसे आएगा, यहाँ पर ऐसे होके ऐसे जाएगा। दैट मीन्स इसका ये जो ग्राफ से लगभग अप्रोक्सीमेटली इस ग्राफ से आप लोगों को पता चल रहा है इसमें कोई आपका मैक्सिमा नहीं है, ओनली द मिनिमा है 1 में, क्योंकि वो पहले डिक्रीज कर रहा था 1 से वो फिर इंक्रीज कर रहा है। इसका मीनिंग क्या है, 1 में आपका लोकल मिनिमा होगा। तो आप f(x) को देखिए, आपको पहला वाला का आंसर मिल गया। फिर बोला डिटरमाइन ऑल द लोकल मिनिमम ऑफ f(x), कैपिटल F(x) इफ एनी। मिनिमम है लेकिन मैक्सिमा नहीं है, तो मिनिमम क्या होगा, आप f(x) 0 वो क्या था लिमिट इसमें 1 to x t log t dt ये था। तो आप बताइए मिनिमम क्या होता है, f(1) में मिनिमम होता है f(x) का, तो 1 to 1 x log x dx। आपको ये करना ही नहीं है क्योंकि कोई भी अपर लिमिट और लोअर लिमिट जब कोई इंटीग्रल का होता है तब आप लोगों को पता ही होता है क्या होता है, उसका आंसर 0 हो जाता है, 0। तो इस केस में आंसर आपका पहले इंक्रीजिंग होगा आपका 1 से इन्फिनिटी, डिक्रीजिंग होगा 0 to 1, और नंबर 2 ओनली मिनिमम होगा 1 मिनिमम होगा एट x इक्वल टू 1, देन दिस वैल्यू f(1) इज योर 0। दिस इज योर आंसर। पहला क्वेश्चंस का जो था उसमें तो आपको 4 मार्क्स था और नेक्स्ट वाला में 6 था। पहला क्वेश्चन तो आप 1 मिनट में आंसर दे सकते थे,
ठीक है, चलिए ये सॉल्यूशंस आज कंप्लीट हो गया। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो अच्छे से CMI SI का प्रिपरेशन करने उसका थोड़ा सा अलग होता है, थोड़ा सा मैथ्स का जो थिंकिंग लेवल होता है ना, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। मतलब आपको थोड़ा 2 स्टेप आगे सोचना पड़ेगा। इवन आईटी के लिए मैं आईटी का प्रॉब्लम को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसमें ना इतना देखिए, वो जो XYZ वाला प्रॉब्लम था ना, काफ़ी अच्छा था, काफ़ी अच्छा था। ठीक है, चलिए मैं मेरा सेम रिक्वेस्ट आप लोगों को, आप लोग प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा तो थोड़ा शेयर कीजिए, हाँ, तो दोस्त लोगों को रेफ़र कीजिए। और जो लोग कोई आप लोग को इस क्लास में कोई आप लोग अच्छा नहीं लग रहा है, आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, नहीं तो मैं यहाँ जो नंबर्स है आपको दिख रहे हैं उसमें भी आप पर्सनली टेक्स्ट कर सकते हैं, आपका क्या प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। और यही है, चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, चलिए रखते हैं, गुड बाय।